नमस्कार। कभी सोचा है कि हम अपनी असली पहचान, अपने अंदर की शांति को क्यों भूल जाते हैं? आज हम एक खास मेडिटेशन प्रैक्टिस के पीछे की फिलॉसफी को समझते हैं, जो हमें खुद से फिर से मिलाने का एक रास्ता दिखाती है। चलिए याद की इस यात्रा पर चलते हैं। तो ये यात्रा शुरू होती है एक संकल्प से। ये एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है कि बाहर की दुनिया के शोर से हटकर अपने अंदर की खामोशी में कदम रखें। मतलब सब कुछ एक कॉन्शियस डिसीजन से शुरू होता है। तो सवाल ये है कि अंदर की खामोशी में जाएं कैसे? इस प्रैक्टिस का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम ये है कि अपनी सारी मेंटल एनर्जी को एक जगह पर फोकस करें, माथे के सेंटर पर, जिसे हम आम तौर पर तीसरी आंख भी कहते हैं, जो हमें फिजिकल दुनिया से परे देखने में मदद करती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। प्रैक्टिस करने वाला खुद को सिर्फ ये शरीर नहीं मानता, बल्कि प्रकाश का एक बिंदु, एनर्जी का एक ऐसा सोर्स जो हमेशा से है। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है, जिसमें पहचान शरीर से हटकर आत्मा पर चली जाती है, जहां हम अपने असली नेचर को महसूस करते हैं। अच्छा, जब मन शांत हो जाता है ना, तो प्रैक्टिस करने वाला अकेला नहीं होता। उस भीतरी खामोशी में उसका सामना होता है जीवन के सुप्रीम सोर्स से, एक ऐसी भलाई करने वाली मौजूदगी से जो हमेशा से वहां है। तो आखिर ये सुप्रीम सोर्स है कैसा? ये सिर्फ कोई पावर नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि गुणों का एक सागर है। वो जो हमेशा भला करने वाला, पॉजिटिव और सच्चा है। वो जिसे यूनिवर्स का पूरा ज्ञान है, और जो एक ऐसी स्टेट में है जहां कोई दुख या बंधन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आजादी है। तो अगर इसे शॉर्ट में कहें तो ये सुप्रीम सोर्स लाइफ और सच्चाई का एक प्योर, स्टेबल और नॉलेजेबल सोर्स है। ये हमारे लिए एक ऐसे एंकर की तरह है जो कभी नहीं बदलता, चाहे हमारी जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाएं। और जैसे ही इस प्योर सोर्स से कनेक्शन बनता है, एक कमाल की चीज़ होती है। हमें अपनी ओरिजिनल प्योरिटी, अपनी मौलिक पवित्रता याद आने लगती है। ये कुछ नया सीखने जैसा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा याद करने जैसा है जिसे हम हमेशा से जानते थे, पर शायद कहीं भूल गए थे। यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयों को हम देख सकते हैं। एक तरफ है हमारी भूली हुई हालत जो सेल्फिश इच्छाओं से भरी पड़ी है, और दूसरी तरफ है हमारी ओरिजिनल स्टेट, जहां सिर्फ आज़ादी है, पवित्रता है और बिना शर्त का प्यार है। लेकिन पवित्रता का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ गलतियां न करने के बारे में नहीं है। इसका मतलब है असली होना, नेचुरल होना। इसका मतलब है अहिंसक होना, किसी को भी दर्द न देना। असल में ये लाइफ के सबसे बड़े नियम यानी प्यार के साथ जीना है। तो चलिए अब इस यात्रा के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। बिना शर्त का प्यार, यही वो ताकत है जो सुप्रीम सोर्स से आती है और हमारे अंदर सबसे बड़ा बदलाव लाती है। और सबसे दिलचस्प बात बताएं क्या है? ये प्यार कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। वो सुप्रीम सोर्स हमें सिर्फ उस निस्वार्थ प्यार को याद करने में मदद कर रहा है जो हमेशा से हमारे अंदर था, बस हम उसे भूल गए थे। तो आखिर ये प्यार होता कैसा है? देखिए, ये हर किसी को स्वीकार करता है, ये घावों को भरता है और माफ करता है। ये बिना कुछ मांगे बस देता है और हमें वैसे ही रहने की आज़ादी देता है जैसे हम हैं। ये बिना किसी हक के हमें पालता है और मजबूत बनाता है। तो सवाल यह है कि इस कनेक्शन, इस जुड़ाव का आखिर नतीजा क्या होता है? इस प्रोसेस को जीवन का लिंक या योग भी कहा जाता है, और यह हमारे अंदर एक असल बदलाव लेकर आता है। ये जो बदलाव है ना, वो 5 स्टेप्स में होता है। देखिए, सबसे पहले हम उस सुप्रीम सोर्स से प्यार को सोखते हैं। यही प्यार हमें बदलने की हिम्मत देता है। फिर हम खुद पर दोबारा यकीन करना सीखते हैं, जिससे हमें शांति और सुकून मिलता है। और आखिर में हमें अपनी सच्ची पहचान में ही खुशी मिलने लगती है। यहाँ एक बहुत गहरा फर्क देखने को मिलता है। हम इंसान अक्सर अपनी कीमत भूल जाते हैं, अपनी इज्जत करना भूल जाते हैं, लेकिन जो सुप्रीम सोर्स है वो कभी नहीं भूलता कि वो कौन है। और इसीलिए वो हमारे लिए एक स्टेबल गाइड बन जाता है, खासतौर पर तब जब हम रास्ता भटक गए हों। इस पूरी प्रैक्टिस का सार कह सकते हैं बस इस एक लाइन में छिपा है: आपका प्रेम मुझे याद रखने में मदद करता है। ये पूरी यात्रा कुछ नया पाने की नहीं है, बल्कि जो खो गया है उसे फिर से याद करने की है। तो इस पूरी भीतरी यात्रा की आखिरी मंजिल क्या है? वो है एक बिल्कुल नई चेतना का जन्म, एक ऐसी स्टेट जो पॉजिटिविटी से भरी है, जहां हर चीज को प्यार और समझ से देखा जाता है, और जहां अंदर कोई लड़ाई या दर्द बाकी नहीं रहता। तो हम आज की बात इसी सवाल पर खत्म करते हैं: अपने ओरिजिनल सेल्फ को फिर से खोजना। आखिर इसके असल मायने क्या हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस यात्रा के गहरे मतलब पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।